आइए चलिए अब हम पृथ्वी का निर्माण करते हैं। तो जब हम कहते हैं विज्ञान, भाई विज्ञान ही तो, हम पृथ्वी का विज्ञान कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी का क्रिएट, सबसे पहले एक बात तो है कि कार्बन की एग्जिस्टता हमें पता चल गई, ठीक है ना। ये तो त्रेता युग में हो गया। अब इस कार्बन को मतलब ये कार्बन कैसे बना है, हमने इसको जाना है कि मॉलिक्यूल में कैसे आया, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, एक यहाँ से जो साउंड एनर्जी पे हमें क्या मिला, वेग और ताप। ये तो हमें त्रेता युग में मिल गया था, वेग मिलता, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। किसके फॉर्म में मिला था, साउंड। जब विज्ञान ने, जब मास ने, वैज्ञानिक ने, तो मास, ये सारी एक्टिविटी किस में हो रही है, पृथ्वी के अंदर हो रही है, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको ये ज्ञान मिला तो इसने क्या करा, इसको तोड़ दिया। इसको जब तोड़ा तो इसको एक तो क्या मिला, फोर्स मिली। जब वेग को तोड़ा तो फोर्स मिली और ऊर्जा मिली। फोर्स नीचे की साइड रहा, फोर्स ऊपर की, ऊर्जा ऊपर की, इनकी डायरेक्शन अलग हो गई, ठीक है ना। तो एक गुण कौन सा मिल गया, ये गुण ही तो है, एक गुण ये हो गया। और फिर जब ताप को तोड़ा तो इससे ऊष्मा मिली, टेम्परेचर जिसको कहते हैं आप, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर मिली और ये प्रकाश मिला, ठीक है ना। ताप के बाद एक लाइट ही। अब जब टेम्परेचर टूटेगा तो एक तो ऊर्जा, प्रकाश ऊपर जाएगा और ऊष्मा नीचे चली जाती है, ठीक है ना। तो ये भी इसका गुण हो गया। तो ये कितने, दो गुण हो गए, ठीक है ना। अब दो गुण जब इसके यहाँ पर किया गया तो H2 का निर्माण हो गया, ठीक है ना। अब ये हीलियम अगर है, ये एलिमेंट अगर हीलियम था तो यहाँ अग्नि तत्व का निर्माण हो गया। अब ये देखिए, ये नेगेटिविटी ली है हाइड्रोजन ने, दो नेगेटिव गुण हैं, ठीक है ना। है तो ये एलिमेंट ही हाइड्रोजन में नेगेटिव है, चाहे ये वाला ले लो, ये नहीं ले लो, ठीक है ना। तो नेगेटिव यहाँ पर जैसे एंटर होता है तो यहाँ वैलेंसी जीरो मानी जाती है, यानी नेगेटिव गुण मान देते हैं, लेकिन ये लिया हुआ है, यानी कंप्लीट है इसका ऑक्टेट, ठीक है ना। तो अब क्या करता है हमने यहाँ, इससे एक गुण इसका, एक गुण इसको, तो यहाँ पर क्या है, इसका जो तत्व बना है ये वायु तत्व बन गया है, ठीक है ना। यहाँ बाहर जैसा ही आया है, ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगी, तो अग्नि तत्व क्रिएट हो गया, वायु तत्व क्रिएट हो गया। कार्बन तो मैटर के फॉर्म में पहले ही एग्जिस्ट करता है, एस के फॉर्म में, तो ये तो भूत है, ठीक है ना, ठीक। और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अपने, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तो यानी ये आपस में स्ट्राइक करेंगे, घर्षण करेंगे, ठीक है ना। अग्नि तत्व और वायु तत्व जब घर्षण करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, आयन बनेगा, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी आयन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आयन क्या है, ये इसके साथ मिलता है, और जब इसके साथ मिलेगा तो ओजोन लेयर बना देगा, O3 क्रिएट हो जाएगा। और जब O3 क्रिएट होगा, और ये हमेशा घर्षण हो के पूरी की पूरी जो जहाँ पर है, जो कार्बन है उसके चारों ओर एक सराउंडिंग बना देगा ओजोन लेयर का, जिसे आप एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ओजोन लेयर क्यों बनी होगी, देखिए ओजोन लेयर क्यों बनी होगी, क्योंकि जब इसने इसका ज्ञान धारण करा, हम कह रहे हैं ना, ज्ञान का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को सुरक्षा देना। तो सुरक्षा कार्बन को मिल गई ना, क्योंकि इसने क्वारंटाइन कर दिया इसको, एटमॉस्फेरिक एक ऑरा क्रिएट कर दिया, ठीक है ना, किसके रूप में, ओजोन के रूप में। अब जितनी भी यहाँ पर जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं वो सेलेक्टेड ही अंदर जाती हैं, तो क्या जाता है यहाँ पर, O2 जाता है, यानी ये सारी ओजोन लेयर क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। और H2 जो है एक, क्या कहते हैं इसे, आकाश गंगा H2O के फॉर्म में रह गई, ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है ना, किसी ना किसी फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा या गैसियस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में कब आएगा, जब ये अर्थ में उतरेगा, ठीक। इतना तो क्रिएट हो गया, यानी लेयर सब चीज़ हो गया। अब ये हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें मिल गई, ठीक। अब क्या होने वाला है, वाटर मिल गया हमें, जल तत्व मिल गया, अग्नि तत्व मिल गया और वायु तत्व मिल गया, और कार्बन पहले से है, ठीक है। अब चेतना, भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, एलिमेंट फॉर्मेशंस होंगी और इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होंगी। वो कैसे होने वाली है, वो तो सीधे सीधे सिंपल है,
मैं बता देता हूँ उसको। अब इतना बड़ा नहीं है कि पृथ्वी में एक जल तत्व आ गया है, किसमें, जल तत्व मिल गया है, हमें वायु तत्व मिल गया है, ठीक है ना, प्राणवायु जिसको कहते हैं। और ये जो सेलेक्टेड है ये ईएम के रेडिएशन में मिलती है हमें, ठीक है ना। ये जो ऑक्सीजन मिलती है टूट के मिलती है, ठीक है ना। तो सेलेक्टेड जब O2 होगा तो ये ईएम बन जाएगी, कभी टूटती, ये इसका कारण से, ओजोन के कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में जिसे आप नापते हो, जिससे स्पीड नापते हो, तो ये सिर्फ इसकी स्पीड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप तक पहुंचती है, ठीक है ना, इसकी जो इसकी स्पीड है वो नापी जाती है, ठीक। अब एक बात है, प्रकाश किसकी तरह करता है, प्रकाश मीडियम की तरह करता है भाई जो यही तो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एंटी एनर्जी प्रेजेंट है, उसी ने तो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है रेजोनेंस के रूप में, स्पीड में वही तो चल रहा है, उसी को आप फोटोन कहते हो, ठीक है ना। तो ये प्रकाश क्या करता है, प्रकाश मीडियम की तरह काम करता है, प्रकाश भी मीडियम है, लाइट भी मीडियम है और वैक्यूम भी मीडियम है, दोनों ही मीडियम के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो जो भी होगी, जो लाइट में होती है वो सारी की सारी जो एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होगी, तो जो एलिमेंट पूरे सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा वही अब कार्बन के अंदर भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन जो है ये भी कार्बन एक किसके फॉर्म में रहेगा, एटमॉस्फेरिक फॉर्म में रहेगा। ये अब हम बताते हैं आपको कि कार्बन में क्या क्या हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ तो एलिमेंट होंगे, जब एलिमेंट इधर बनेंगे तो कुछ एलिमेंट मॉलिक्यूल इधर बनेंगे और कुछ कार्बन में बनेंगे। तो ये बताते हैं हम आपको कि पृथ्वी में रचना अब क्या हुआ होगा। भाई तत्व का निर्माण तो हो गया, अब जागृत कैसे हुए होंगे उसका हम आपको वो बताते हैं। अब लीजिए कि पृथ्वी में क्या हुआ, ये मान लीजिए अब ये एटमॉस्फेयर बना दिया आपने, ये सूरज है और ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। अब कार्बन यहाँ पर है, अब ये कार्बन किसके फॉर्म में है, इसकी कोई भी वो नहीं है भाई स्टेट, ना तो इस सॉलिड में ही है ना लिक्विड में ही है, ठीक है ना। इसका अपना क्या है, एस के फॉर्म में है, मतलब राख है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेजिडुअल है ना, ये भाई ये वेस्ट है, इसके एक तरफ से वेस्ट है, ठीक है ना, और ये ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब ये क्या हुआ है, तो यहाँ पर जब ये हो गया तो इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो गई, यानी ताप और दाब क्रिएट हो गया। तो इंटरनल जो है उस पर ये इंफॉर्मेशन भी है। अब कुल मिला के क्या करना है, इसको ख़त्म करना है। प्रकृति में मैंने कहा ना भोग सिस्टम लगा हुआ है, जैसे आप इस सिस्टम में आप रहते हो उस सिस्टम में भोग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब भोग कैसे होगा ये अब हम देख लेते हैं।